नाउ फ्रेंड्स, रोल्स थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके डिपेंडिंग कुछ एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 2.3 में, और हम देखने वाले अभी जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन 1 है उसमें पूछा गया है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, तो उसमें से मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3। अब ये जो दिया गया फंक्शन है इसकी कंडीशंस चेक करना है अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम में। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3, दिस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 3, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये हमको तीनों चीज़ें यहाँ पे देखनी है और उसके बाद वो फंक्शन वैलिड है या इनवैलिड है वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि गिवन जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये क्या है? पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑर्डर 2 का इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल 1 to 3, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस, एंड डिफरेंशिएबल एट 1 to 3, मतलब ए टू बी 1 to 3, इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसको, तो चेक कर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट, ठीक है, एफ ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 यानी ए की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ एट एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 into 3 प्लस 3, 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3, 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 12 ये हो गया 0। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, ठीक है। तो फ्रॉम दस ये द गिवन फंक्शन जो भी रहेगा satisfies द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज वैलिड, ठीक है। तो ये वैलिड फंक्शन है। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल हमने सिंप्लीफाई किया। अभी हम इसमें ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए, गिवन एन इंटरवल यहाँ पे ए और बी इंटरवल ऐसा दिया गया है दैट satisfies hypothesis of Rolle's theorem for the function, इसको रोल्स थ्योरम या रोल्स थ्योरम कह सकते हैं,
फंक्शन जो दिया गया है उसमें देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन दिया गया इज it is known that a इक्वस टू माइनस वन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a इक्वस टू माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, इस b की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या कहता है, जो अपना एफ ऑफ एक्स है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी को सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को, और इसका वैल्यू दिया गया ए का -1 दिया गया, जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, गिवन जो है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 satisfies the condition of रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ए का वैल्यू क्या है, एंड ए इक्वल्स टू -1, ये दिया गया है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तो हम जस्ट आपको ए का वैल्यू दिया गया एट ए इक्वल्स टू -1। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया गया, -1। देयरफॉर मैं आप लिखता हूँ एफ ऑफ -1, यहाँ पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का स्क्वायर -2, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए -1 टू 1, अगेन यहाँ पे +1, -2 1 + 1, और इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो देयरफॉर बी का वैल्यू हमको यहाँ पे सबमिट करना है। देयरफॉर फॉर एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर -2। अभी ये जो दिया गया है एफ ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू दिस, तो फ्रॉम दिस कंडीशन, तो हम यहाँ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारी कंडीशन एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। तो देखिए ये जो सिचुएशन है आपको दिया गया, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 2 सेटिस्फाई, या जो भी दिया गया, तो फॉर व्हाट वैल्यू दिस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, नाउ इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में फॉर विच वैल्यू b इक्वल टू 1 और -1, b इक्वल्स टू 1 और -1 satisfies ठीक है, या ये जो 1 और -1 ये क्या किसको मतलब ये -1 अगर इनपुट कर दिए हमने तो इसका वैल्यू 0 होगा। सेटिस्फाई द इक्वेशन बट a इक्वल्स टू -1 ऑलरेडी टेकन एज गिवन इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर
b equals to 1 is satisfy the given इक्वेशन। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है 1। इट इज वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमको सेकंड एग्जांपल भी हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हाँ, अभी इसमें हम नए एग्जांपल्स देखेंगे। सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये वैलिडिटी चेक नहीं करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। ये वेरिफिकेशन वाला टेस्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते समय ऐसा लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। ठीक है, ये क्या करता है कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 2 pi and differentiable on 0 to 2 pi। सिर्फ यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है रोल्स थ्योरम की, वो पहले कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सी का वैल्यू एफ डैश ऑफ सी निकालते हैं। तो ये जो दिया गया कॉन्सेप्ट है, तो हम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। एट एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस पाई, तो एफ ऑफ ट्वाइस पाई, तो यहाँ पे साइन ट्वाइस पाई प्लस कॉस ट्वाइस पाई प्लस 7। तो साइन 2 पाई 0, कॉस 2 पाई प्लस 1 प्लस 7 अगेन 8। तो एफ ऑफ therefore एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्वाइस पाई। तो ये क्या सेटिस्फाई करता है, therefore गिवन फंक्शन सेटिस्फाई the condition of Rolle's theorem। ठीक है, there exist। अभी इस कंडीशन सेटिस्फाई किया, हमको अभी क्या सी का वैल्यू निकालना है। एफ सी और एफ डैश ऑफ सी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट सी जो है, अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो सी का वैल्यू हम सी यानी द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम सी पॉइंट कंसेप्ट करते हैं। तो एफ डैश ऑफ सी मतलब वही हो गया सी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सी बिलोंग्स टू 0 to ट्वाइस पाई। ठीक है, वो भी सी किसके बीच में रहेगा, 0 to ट्वाइस पाई के बीच में। सच दैट एफ डैश ऑफ सी कितना रहेगा, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस सी पॉइंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, लास्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट। तो यहाँ पे नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो गया, फिर इसको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 7 इक्वल 0, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो ये कंप्लीट एफ डैश ऑफ एक्स जो भी है,
ठीक है, अभी एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू ये जीरो है, इट इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अभी ये जो इक्वेशन है ऑन दिस, तो यहाँ पे कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी को उधर लगे, तो कॉस सी इक्वल्स टू साइन सी हो गया। तो ये आपको स्टेप यहाँ पे मिला है। अभी ये किस कंडीशन पे कॉस सी और साइन सी इक्वल रहते हो देखिए, तो किस वैल्यू के लिए, तो एट सी इज इक्वल टू पाई बाय फोर यानी 45 डिग्री के लिए कॉस 45 1, ठीक है। इसका वैल्यू आप 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे देखिए, तो पाई बाय फोर सी कॉन्सेप्ट के लिए 45 डिग्री के लिए उतना सेम वैल्यू है, कॉस साइन सी का भी उतना ही रहेगा 1/√2 1/√2, ठीक है। तो उसके बाद ये पाई बाय फोर, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 5 पाई बाय 4, ठीक है, 5 पाई बाय 4 के लिए भी होता है। उसके बाद 9 पाई बाय 4 के लिए भी होता है, ऐसे कुछ वैल्यू दे रहेंगे। बट ये हमारा पूरा टोटल जो इक्वेशन है या तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स है वो कौन से इंटरवल में है, 0 to 2 पाई में है। तो 0 to 2 पाई में इसमें से कौन सी वैल्यू आती है, 9 पाई बाय 4 नहीं आता, पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट पाई बाय 4 and 5 पाई बाय 4 belongs to okay, that 0 to twice pi, therefore c is equal to पाई बाय 4 and 5 पाई बाय 4। तो इस तरह से वैल्यू रहेंगी, तो आपको ऐसे इस तरह से इसको एग्जांपल को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अभी इसमें ये हो गए, देखिए हमने 3 एग्जांपल्स देखे। तो पहले एग्जांपल में हमने देखा है कि यहाँ पे आपको वैलिडिटी चेक करने रोल्स थ्योरम की, उसके बाद कंटिन्यूस है तो उसमें बी का वैल्यू निकाला हमने, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम निकाला, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक नया एग्जांपल्स लेते हैं, जो नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारी, जो दूसरी थ्योरम थी कौन सी थी, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसको हम क्या कहते हैं, एलएमवीटी कहते हैं। तो 7 नंबर का एग्जांपल उसमें दिया गया, तो उसमें है वेरीफाई एलएमवीटी। एलएमवीटी का मतलब लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फॉर फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है 1 नंबर का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन इंटरवल 1 to e, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सॉल्यूशन सिंपल है। अभी एलएमवीटी की कंडीशन क्या है कि एलएमवीटी की कंडीशन यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसमें क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए 1 और ई में, यानी ए और बी में। उसके बाद वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और बी में, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऐसा इक्वल होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें एफ डैश ऑफ सी का फार्मूला यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और रोल्स थ्योरम में क्या था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स is continuous on 1 to e and differentiable on 1 to e, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंटिन्यूशन और डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्ट, ठीक है। तो इसमें ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है कि दिया गया एग्जाम्पल, आपको ये दिया गया फंक्शन वो किस टाइप का है वो देखना है और उसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की जो टेस्ट है लॉग एक्स हमने दिया गया है उसको चेक करना है।
उसके बाद आपको दिया गया कॉन्सेप्ट में जो भी हम यहाँ पे फंक्शन लेते हैं उसको हम वेरिफिकेशन की टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ये दोनों डिफरेंशियल विद द फंक्शन सेटिस्फाई द एलएमविटी, ठीक है। तो हम लिखेंगे अगर ऐसे कंडीशन फॉलो करता है तो ये फंक्शन क्या है, द फंक्शन सेटिस्फाइज एलएमविटी। एलएमविटी हमने लैग्रेंज में निकाल तेरा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C belongs to 1 to E, okay, such that f dash of C जो हमने यहाँ पे निकालेंगे f dash of C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A, और यहाँ पे f of B क्या है, f of E माइनस f of 1 अपॉन E माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको इक्वेशन 1 लिखता हूँ, ठीक है। नाउ f of x इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो हम f डैश ऑफ ए भी निकालेंगे। तो यहाँ पे f of x का वैल्यू इतना दिया गया, अभी हमारा a कितना है, एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे f of 1 हो गया इज इक्वल टू इसमें log 1, तो इसका वैल्यू हो गया 0, एट x इक्वल्स टू e, तो f of e हो गया log e, तो इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अभी ये हमारे दोनों वैल्यू है, f of 1 भी मिल गया, f of e भी मिल गया। आल्सो f डैश ऑफ x निकालेंगे, तो log x का d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन x एट x इक्वल्स टू c, तो हमारा वैल्यू हो गया f डैश ऑफ c के लिए 1 अपॉन c। अभी ये जो दिए गए एग्जाम्पल्स है, हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 f डैश ऑफ c दोनों, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 1 अपॉन c इज इक्वल टू f ऑफ e माइनस f ऑफ 1 अपॉन b माइनस 1 यानी e माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 1 अपॉन c इज इक्वल टू f ऑफ e का वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू 0, उसके बाद e माइनस 1, ओके। तो इस तरह से हो गया 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1, तो देयरफॉर इन्वर्ट कर दो इसको, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e माइनस 1, ठीक है। तो c इक्वल टू e माइनस 1, ठीक है। तो हैंस द एलएमविटी इज वेरीफाइड। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज है 3.3, ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज हमने सिंप्लीफाई किया, 3.2 भी हो गया, 3.1 हो गया। तो इस तरह से हमको एलएमविटी के कुछ एग्जांपल्स वेरिफिकेशन के, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमको सिंप्लीफाई करना है।